सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबको नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। महिषासुर का वध करने के कारण ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से साधक को शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और देवी कात्यायनी की पूजा करने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस की प्रतीक है। तो आइए जानते हैं नवरात्र की छठी तिथि कब से कब तक है। 27 सितंबर को 12:04 पर दोपहर से शुरू हो रही है और 28 सितंबर दोपहर 2:27 पर समाप्त हो रही है। तो 27 सितंबर दिन शनिवार है और 28 सितंबर दिन रविवार है। माता का पूजा करने के लिए आप लोग 27 सितंबर को भी कर सकते हैं, दिन शनिवार के दिन, लेकिन उस दिन दोपहर तक पंचमी तिथि है, तो इसलिए आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ना करके प्रदोष काल के समय में माँ कात्यायनी की पूजा पूरा विधि विधान से कर लीजिए, क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से सारे मन चाहा की इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए आप लोग विधि विधान से प्रदोष काल में छठी तिथि में ही करिए। उसके बाद आप लोग 28 सितंबर को उदया तिथि से अगर करते हैं तो पूजा करने के लिए आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके लाल या पीले रंग का वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के बाद आप मंदिर में गंगा जल से छिड़का करके वहीं पर बैठ जाइए। माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गणेश जी को स्मरण कीजिए। उसके बाद आप कलश का षोडशोपचार तरीके से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप गणेश गौरी जी का पूजा कर लीजिए और माता के 9 रूपों का ध्यान देते हुए स्मरण करते हुए आप एक दीपक घी का जला के रख लीजिए। उसके बाद उस दीपक को ही आप माँ कात्यायनी का स्वरूप का ध्यान देते हुए उनका पूजा प्रारंभ कर लीजिए। माँ कात्यायनी सुनहरे वर वाली चमत्कारी देवी हैं। उनकी भुजा 4 है और वो रत्नों से सजी हैं। वह शेर पर सवार रहती हैं और हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। देवी कात्यायनी दाहिने और ऊपर वाले हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और नीचे वाले हाथ से उन्हें वरदान देती हैं। बाएं ओर से ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चंद्रहास नाम की तलवार पकड़ी है। नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। तो इस तरह से आप ध्यान लगाइए माता के स्वरूप का। उसके बाद आप माता का आह्वान कीजिए। आह्वान के लिए आप आसन फूल गुलाब का दीजिए या तो गुड़हल का दीजिए। कोई भी पुष्प आप 5 आसन के लिए वहीं पर दीपक के पास रख दीजिए, या तो आप प्रतिमा में ही माता का पूजा कर सकती हैं, वहाँ पर रख दीजिए। जहाँ भी आप पूजा कर रही माँ कात्यायनी का वहीं पर आप पुष्प को 5 रख दीजिए। उसके बाद उनका अर्घ्यपाद और वस्त्र चढ़ाइए, फिर से फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और दक्षिणा चढ़ाइए और भोग लगाइए लास्ट में। तो भोग में आप माता को शहद लगा सकती हैं। शहद भोग लगाने से मनवांछित मनोकामना की पूर्ति होती है और गुड़हल और गुलाब का भी फूल चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। मीठा पान चढ़ाया जाता माता को। मीठा पान में आप पान पर शहद लगाइए, बतासा रखिए और उसके ऊपर आप लौंग रख कर मीरा बनाकर माता रानी को इस तरह से आप भोग लगा सकती हैं। या तो आप शहद से बना हुआ हलवा माता को भोग में चढ़ा सकती हैं, क्योंकि माता को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का बीज मंत्र क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, ये बीज मंत्र माता का। इस मंत्र से आप 108 यानी कि 1 माला जप सकती हैं। अगर 1 माला नहीं जप सकती तो कम से कम आप 11 बार माता का इस मंत्र से जाप कर सकती हैं। दूसरा मंत्र ओम क्लीं कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते। माता का प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददाद देवी दानव घाटनी। माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्वदोषु माँ कात्यायनी रूपेण संचिता नमस्ते 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 नमो नमः। माता का ध्यान मंत्र वंदे वांछित मनोथार्थ चंद्रार्थ कृत शेखराम चिन्हारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी सर्वराज्या चक्र स्थितां छठम दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीतिकरां खड पदधरां कात्यायनी सुतां भजामि पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखे नानालंकार भूषितां मंदिरहार केवरी किंकरी रत्नकुंडल मंडितां प्रसन्नवंदना पल्लवधरां कांतकपोलां तिगं कुचां कमनीयां लावण्यं त्रिवली
बभूविति निम्न नाभिम। माता का कवच कात्यायनो मुख्य पाटु काम स्वाहा स्वरूपरी ललाटे विजया पाटु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदय पाटु जया भगमालिनी। माता की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी बैजनाथ स्थान तुम्हारा ववाहर दाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान बितो सुख धाम। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमाना। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की झूठे मुँह में छुड़ाने वाले अपना नाम जपाने वाले। बृहस्पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारता कात्यायनी सब कष्ट निवारती। जय जगमाता जय महारानी जय कात्यायनी मैया। आप सब लोग माता रानी की पूजा करने के बाद आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर माता रानी से मांग लीजिएगा भूल चूक का। इसके बाद आसनी पर पानी रख के माथा लगाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आप लोग वहाँ से उठिए। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली थी, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी से कहा जाता है और उनका नाम कात्यायनी से ही लोग पूजा करते हैं। मान्यता है कि माता की पूजा करने से काम क्रोध और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और कुंवारी लड़कियां इनकी पूजा करती हैं अगर सोचेचार तरीके से तो माता की आशीर्वाद से उनको मन चाहा वरदान की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। बोले कात्यायनी मैया की जय।